नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। झीरम घाटी नरसंहार को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। विकास तिवारी ने झीरम कांड वृहद जांच आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नए सबूत और साक्ष्य होने का दावा किया है। उन्होंने आयोग से आग्रह किया है कि झीरम कांड की निष्पक्ष जांच के लिए कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं का नार्को टेस्ट कराया जाए। आवेदन में कहा गया है कि 25 मई 2013 को सुकमा जिले के दरभा झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले में वरिष्ठ नेताओं सहित 27 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध हो गया था, लेकिन आज भी साजिशकर्ताओं की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी ने अपने आवेदन में केंद्रीय भाजपा अध्यक्ष और उस समय छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे जगत प्रकाश नड्डा के 22 दिसंबर 2025 को जांजगीर में दिए गए एक भाषण का हवाला दिया है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार उनसे दोस्ती करती थी, समझौता करती थी। ये सीधी टक्कर लेने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने और विश्व। उन्होंने आरोप लगाया है कि नड्डा ने मंच से कहा था कि झीरम घाटी की घटना की अंदरूनी जानकारी कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा ही दी जा रही थी और कांग्रेस नेताओं की इसमें भूमिका थी। आवेदन के अनुसार उस मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव सहित कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। विकास तिवारी ने आयोग से मांग की है कि जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह, किरण देव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अमित जोगी, कवासी लखमा और ननकीराम कंवर का नार्को टेस्ट कराया जाए। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया था कि झीरम कांड से जुड़े सबूत उनके पास है, जिन्हें वे जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आवेदन में विकास तिवारी ने स्वयं को आयोग के समक्ष बयान दर्ज कराने और सभी तथ्यों पर सहयोग करने के लिए उपलब्ध बताया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि झीरम घाटी हत्याकांड से जुड़े साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। अब देखना होगा कि झीरम कांड वृहद जांच आयोग इस आवेदन पर क्या रुख अपनाता है और क्या नए सिरे से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इस पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी से खास बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। असल में कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जी एक लेटर आपने जारी करा है, उसमें नार्को टेस्ट की बात करी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मई माह 2013 में 25 मई 2013 को सुकमा जिले के दरभा घाटी में, झीरम घाटी में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड हुआ। ये प्लान्ड वे में हुआ था, जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति के जो नेता है शहीद विद्याचरण शुक्ला जी, शहीद नंद कुमार पटेल जी, शहीद महेंद्र कर्मा जी, शहीद योगेंद्र शर्मा जी, शहीद उदय मुदलियार जी और तमाम कांग्रेस के लोग, पुलिस के जवान और जो सामान्य नागरिक हैं, उनकी हत्या की गई थी। लगातार 13 साल हो गए हैं। प्रदेश में उस समय रमन सिंह जी की सरकार थी, फिर भूपेश जी की सरकार आई, अभी फिर विष्णुदेव साय जी की सरकार आई। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो जांजगीर की सभा में 23 दिसंबर की सभा में उन्होंने ये कहा कि मैं झीरम कांड के समय इस प्रदेश का प्रभारी था, मैंने झीरम कांड देखा है। झीरम कांड देखा है मतलब हत्यारों ने उनको वीडियो क्लिप कुछ ना कुछ तो दिखाया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं उन हत्यारों को जानता हूँ, वो हत्यारे अंदर से मतलब कांग्रेस से जो इनपुट है वो नक्सलियों को दे रहे थे, मैं उनको जानता हूँ। अब आप एविडेंस एक्ट में आ जाइए, ये कहीं कदाचित राजनीतिक विषय नहीं है। मैंने राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते कोई भी आवेदन नहीं किया है। जब देश के इतने बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मैंने झीरम कांड देखा है,
मैं उन हत्यारों को जानता हूं, तो क्या मैं एज ए सिविलियन, मैं एक नागरिक होने के नाते ये नहीं जान सकता कि हत्यारा कौन है? और नड्डा जी को बताना चाहिए इस बात को कि उनको किसने हत्या करते दिखाया। और मैंने जब अध्ययन किया तो इसमें जो न्यायिक जांच कमेटी बनी हुई थी, जिसमें माननीय सदस्य जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश महोदय अग्निहोत्री जी, सुरेश अग्निहोत्री जी और सतीश अग्निहोत्री जी, मैं क्षमा चाहूँगा, और दूसरा मिनाजुद्दीन जी। अब मैंने एक आवेदन बनाया, उसमें मैंने एनेक्सर दस्तावेज लगाए, सबूत साक्ष्य लगाया कि इनका आप, चूँकि आप इसके लिए अधिकृत हो, और तो एनआईए में जांच रिपोर्ट क्लोजर डल गया है, सीबीआई जांच नहीं कर रही है, कोर्ट में स्टे है, तो मैंने उस संस्थान को दिया जहां पर से ये जांच होवे। मैंने ये कहा कि मैंने नड्डा जी को सुना है, देखा है, उनका बयान पढ़ा है, मेरा पहले आप नार्को एनालिसिस टेस्ट करो। आपने उस लेटर में ये भी लिखा है कि भूपेश बघेल जी का और कवासी लखमा जी का भी नार्को टेस्ट हो। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले भ्रम फैला के रखे हैं इस प्रदेश में, देश में, कि जीरहम में कांग्रेस के लोग शामिल हैं। नड्डा जी ने भी यही बात कहा। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि सबूत उनके पास है, वो उचित जेब में वो उचित स्थान पर देना चाह रहे थे। कवासी लखमा जी को एक आदिवासी नेता है, उनको भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है। तो मैंने कहा मेरे से चालू करें, नड्डा जी में, और तमाम लोगों का नाम दिया हूं कि स्वस्फूर्त, देखिए उसमें भी मैं एक्ट बता रहा हूं, आप किसी का भी नार्को नहीं कर सकते। स्वेच्छा से अगर वो अपनी अनुमति देता है तभी नार्को टेस्ट होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने 10 लोगों का नाम अपने समेत दिया है, किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए क्या? कोई भी मना कर देगा क्या? और जीरहम घाटी हत्याकांड में जो पूरा परिवार पीड़ित है, शहीद परिवार के लोगों को जो न्याय चाहिए, वो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको और हमको उन हत्यारों का चेहरा दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? बस इसी बात की जांच के लिए मैंने माननीय आयोग को ये पत्र लिखा है, और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि निश्चित तौर पे इसको संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई करेंगे। और देखा गया कि जिस तरीके से भी नक्सलाइट लगातार पकड़ाए गए, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उसमें से कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जीरहम हत्याकांड के समय वो थे, तो क्या उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए? देखिए, आप एक साथ समझिए, प्रेस अलग है, बाइट अलग है, डिबेट अलग है, लेकिन एविडेंस एक्ट की मैं अगर बात करूं, संबंध की बात करूं, लॉ की बात करूं, जो नक्सली पकड़ाए हैं उनका कोई बयान जारी हुआ है क्या? पुलिस ने उनका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग जारी किया है क्या? आज भी हमने ये पढ़ा पेपरों में कि जो इंसास राइफल और AK-47 जो वहाँ से लूटे गए थे जीरहम से, वो आज बरामद हुए। कल मैंने पत्र लिखा और आज इंसास और AK-47 बरामद हो गया। आप बोलते हो कि हमने माडमी हिडमा को मारा और हिडमा उसका आरोपी था। क्या हिडमा बोला था कि मैंने मारा है? हिडमा ने कहा है क्या मैंने मारा है? जेपी नड्डा जी को मालूम है हत्यारा कौन है, तो जेपी नड्डा जी को जनता के सामने बताना चाहिए। अपना नार्को करवाए ना, आप एम्स दिल्ली में आप नार्को करवाओ और उसका दूरदर्शन समेत सभी चैनलों में उसका लाइव टेलीकास्ट करो, तो जो हत्यारा सामने आ जाएगा। और भूपेश जी हो, कवासी जी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सब के सब तैयार हैं कि जीरहम का सच सामने आना चाहिए। विकास तिवारी जी, इनका कहना है कि जीरहम का सच सामने आना चाहिए, चाहे वो मिरर नार्को टेस्ट हो या अन्य जितने भी बड़े लोग हैं। कैमरामैन साजिद हाशमी के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।